हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में जो सीरीज नाम का मेथड होता है पांडास के अंदर, उसमें हमें तक अभी तक जो हमने यूज किया है उसको यूज किया हमने डेटा और इंडेक्स नाम के दो पैरामीटर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पांडास के अंदर हमारे पास में 4 पैरामीटर है जो हमारे सिलेबस में है। तो दो तो हमने यूज कर ही लिए और साथ साथ देखते हैं कि बाकी के जो दो बच गए उनका यूज क्या है। ठीक है, उनका यूज करने के लिए आज हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारे पास में सीरीज जो फंक्शन है वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो जो दोस्तों जो सीरीज फंक्शन है हमारे पास में, सीरीज फंक्शन के अंदर हमारे पास में पहला पैरामीटर होता है डेटा का। यहां मैं लिखता हूं डेटा, और जिसकी वैल्यू शुरू में रहती है नन, कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर दूसरा होता है इंडेक्स, जिसकी वैल्यू नन रहती है शुरू में, आप चाहें तो उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। फिर एक होता है हमारे पास में डी टाइप। डी टाइप मतलब डेटा टाइप, मतलब जिस तरह के सीरीज में वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किस तरह की रहेगी, आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इनिशियली का रहेगा नन, क्योंकि डाटा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में होता है नेम ऑफ द सीरीज, सीरीज का नाम। ठीक है, तो ये भी इनिशियली का रहता है नेम, क्या रहता है नन। तो ये है हमारा सीरीज मेथड, जिसको हमें यहाँ पे लिखना है पांडा पीडी डॉट सीरीज। ये आपको, सॉरी ऊपर चला गया, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए दोस्तों, उसमें हमने डेटा को समझ लिया और इंडेक्स को समझ लिया। आज हम लोग ये दोनों करने वाले कि इनका काम क्या है, इनका यूज क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं नेम पैरामीटर की। नेम पैरामीटर करता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन को एक सीरीज बनानी पड़ेगी। अब सीरीज बनाने के लिए अभी तक अपन ने दो तरीके यूज में लिए, एक तो यूजिंग सिक्वेंसेज और यूजिंग स्केलर वैल्यू। अब दोनों में से कोई भी तरीका लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंपोर्ट पांडा एज पीडी नाउ। अब हमें यहाँ पर सीरीज बनानी है। ठीक है, तो सीरीज बनाई पीडी डॉट सीरीज। सीरीज का एस बड़ा रखना है दोस्तों। यहाँ पर मैं डेटा जो है वो लिस्ट से बनाता हूँ। जनरली दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो लिस्ट से बना दीजिए, क्योंकि वो सबसे कॉमन मेथड होता है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, सपोज करो 11, 22, 33, 44, 55। ठीक है, इंडेक्स आपने छोड़ दिया अभी। ठीक है, जब आप इंडेक्स छोड़ेंगे तो इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और साथ ही साथ आपने लिख दिया नेम। नेम आपने दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने दे दिया एज। ठीक है, तो ये क्या है, सीरीज किसकी, तो आपने दे दिया एज। अब ये जो पूरी सीरीज है जिसका नाम एज है, और इस सीरीज को हमने अपने प्रोग्राम में किस तरह से रेफर करना है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो ये जो सीरीज है दोस्तों, उसका नाम तो एज है, लेकिन जब ये सीरीज बन जाएगी तो इसको प्रोग्राम में अपन टैकल करेंगे ना भाई। प्रोग्राम में इसको प्रिंट करेंगे या उसमें कुछ भी काम करेंगे, तो प्रोग्राम के अंदर इस पूरी सीरीज को हमने एस से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है, एस से। तो एस यहाँ पर नाम नहीं है, एस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो इस पूरी सीरीज को डिनोट कर रहे हैं, और नाम इसका रखा हमने एज। चलिए देखते हैं आप क्या इसमें फर्क आता है। तो दोस्तों क्यों ना इसको मैं बिना, एक बार इसको आपको दिखाता हूँ कि बिना नाम के आपको क्या दिखाई देता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि नेम के साथ आपको क्या दिखाई देगा। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर नाम का फर्क पड़ेगा, बाकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपने जब ये चलाया, जिसमें एक बंद करके दोबारा चलाता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे यहाँ पर। ठीक है, तो आपने वैल्यू जो डाली थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो वैल्यू आपने पुट की थी। इंडेक्स आपने दिया नहीं था, तो इंडेक्स यहाँ पर क्या दे दिया आपने, इंडेक्स आपने यहाँ पे दे दिया है 0, 1, 2, 3, 4, जो बाई डिफॉल्ट होता है। ठीक है, नाउ और आप देख रहे हैं कि कोई भी सीरीज का नाम नहीं है यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं नेम की। ठीक है, इसको हम लोग नेम में डाल के देखते हैं। तो नेम हमने लिख दिया यहाँ पर, नेम इक्वल टू एज। फिर हम लोग आते हैं और हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, या सॉरी प्रिंट, और हमने इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अब क्या फर्क पड़ता है सीरीज में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा वही रहेगा, इंडेक्स वही रहेगा, बस आपने सीरीज को क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। तो बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर है। और ये जो डी टाइप आपको ये बता रहा है कि आपकी जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है दोस्तों। क्या वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे पैरामीटर की, जिसको कहते हैं डी टाइप। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो डी टाइप है, ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैरामीटर का नाम लिख रहे हैं साथ में डी टाइप लिख रहे हैं, तो उसकी सीक्वेंस मायने नहीं रखती। तो आपने लिखा डी टाइप, और आपने यहाँ लिख दिया सपोज करो फ्लोट। क्या लिख दिया दोस्तों, फ्लोट। तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो वैल्यूज होगी उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, एक और मैं आपको पहले दिखाता हूँ। आउटपुट देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ उसको, इसको यहाँ से कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि आपने वैल्यू दी है इंटीजर 1 और 11, 22, 33, 44 और 55। आप देखे होंगे पुराना आउटपुट में भी आप ये देखेंगे कि आपकी वैल्यू थी, और सबकी सब वैल्यू क्या थी, 64 थी। मतलब ये जो आपका हर नंबर है वो एक इंटीजर नंबर है, और 64 ये बताता है कि वो नंबर 64 कॉन्सेप्ट काम में ले रहा है। 64
इंट 32 का मतलब है कि आपका नंबर जो है 32 बिट में स्टोर होगा। इंट 64 का मतलब होता है कि आपका जो कोई भी इंटीजर है, जैसे कि आपका 11, ये आपका जब स्टोर होगा कंप्यूटर में तो ये 64 बिट लेगा, ठीक है, 8 बाइट। तो ये नॉमिनेशन है, यहाँ पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बस आप इसको इंटीजर भी कह सकते हैं सर, ये इंटीजर वैल्यू है। लेकिन जब ये इंटीजर वैल्यू थी तो आपने इसका टाइप रख दिया फ्लोट। क्या रख दिया दोस्तों? फ्लोट। जब आपने इसको फ्लोट रखा तो उसने क्या किया, इन सभी इंटीजर को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सभी इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्लोट, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और आपने इसको आगे बता भी दिया कि भैया फ्लोट 64 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस इंटीजर डेटा को कन्वर्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर नहीं लिखते तो इंटीजर डेटा इंटीजर में ही स्टोर होता। अब लेकिन ये जो इंटीजर डेटा वो किस में स्टोर होने की कोशिश कर रहा है? फ्लोट में। चलो इसका एक रिवर्स करके देखते हैं हम लोग। रिवर्स का मतलब है कि मैं यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ और मैं फ्लोट वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। फ्लोट वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पर मैंने फ्लोट डाल दिया, सपोज करो 11.1 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर 22.3 डाल दिया। अब कुछ भी, या तो उसको खाली छोड़ दो। तो हमने सिर्फ 2 में वैल्यू डाली। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि अब मेरा डी टाइप क्या रहेगा। तो आप देखेंगे कि जब आपने ऐसा लिखा है कि भाई कुछ वैल्यू तो आपकी फ्लोट में है और कुछ वैल्यू आपकी इंटीजर में है, तो क्या करेगा खुद ब खुद इंटरनली, अगर ऐसा कभी होता है तो वो इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। क्या कर देगा? इंटीजर को फ्लोट बना देगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू पॉइंटों में बदल जाएगी, फिर स्टोर होगी, क्योंकि दोस्तों सीरीज जो होती है वो होमोजीनियस होती है। चलो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आते हैं और इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वैल्यू डालते हो 11, 12, 13, 3 वैल्यू की बात करते हैं, ये हमारा डेटा है, ये हमारी लिस्ट डेटा, ठीक है, लिस्ट का डेटा है, जिससे हमें क्या बनानी है? सीरीज बनानी है। तो जैसे ही आप इससे सीरीज बनाते हैं दोस्तों, तो ये जो 11 है वो यहाँ पर 11 की फॉर्म में स्टोर होगा, 12 जो 12 के होगा, तो 13 की फॉर्म में होगा। ये सब के सब इंटीजर फॉर्म में होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। और ये कहता है कि ये सब के सब जो इंटीजर है, तो ये सब इंटीजर है। और यहाँ पर 64 या 32 आता है, ठीक है। 64 का मतलब है कि यहाँ पर हर इंटीजर 11 जब इसकी बाइनरी बनेगी कंप्यूटर में, आप जानते हैं कंप्यूटर हर चीज की बाइनरी बनाता है, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा। तो 11 की जो बाइनरी बनेगी दोस्तों वो 64 बिट में बनेगी। हाँ, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा 32 भी होता है इंटीजर, वो कैसे यूज करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब के सब इंटीजर टाइप है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्या हो, अगर मैंने ऐसा लिखा दोस्तों, लिस्ट डेटा, जो मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ सीरीज बनाने के लिए, वो कुछ ऐसा है। तो कुछ मैंने इंटीजर ले लिए और कुछ मैंने ले लिया फ्लोट वाले, ठीक है, यहाँ पर। तो जानता है कि जब इससे सीरीज बनेगी तो सीरीज की खास बात ये होती है कि सारा डेटा होमोजीनियस होता है। ये हमने बार बार पढ़ा था, याद है? होमोजीनियस मतलब एक जैसा होगा। तो सीरीज जानता है कि या तो सब इंटीजर बन जाए या तो सब क्या बन जाए, या तो सब क्या बन जाए? फ्लोट बन जाए, क्योंकि डाटा तो एक जैसा होना जरूरी है। तो क्या करेगा वो? तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, आप खुद यहाँ पर चूज कर लेगा। एक ऑप्शन है कि सबको इंटीजर बना दो, तो 11.5 को जब इंटीजर बनाएंगे तो 11 बनेगा, 0.5 को छोड़ देते हैं, 12 और 13, एक तो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी सीरीज हो सकती है ऐसी कि भाई सबको फ्लोट ही बना दो, जो इंटीजर है उसको फ्लोट बना दो, ठीक है। तो ये 11.5 ये तो था ही, बाकी वालों को फ्लोट बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों तरीके हैं हमारे पास में, इसमें से एक तरीका पाइथन फॉलो करता है, वो कौन सा तरीका है? आप बताइए, ऑप्शन ए ज्यादा बेटर रहेगा या ऑप्शन बी ज्यादा बेटर रहेगा? अगर आप समझ पा रहे तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। दोस्तों आपका जो ओरिजिनल डाटा था, जिसमें अगर एक भी फ्लोट है, ठीक है, और अगर आपने कहा कि सर मैं तो सबको इंटीजर बनाना चाहता हूं, या पाइथन सबको इंटीजर बनाना चाहेगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 0.5 इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर लॉस हो गई है। तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी डाटा आपका चेंज हो, ठीक है। तो ये वाला मेथड कभी भी पाइथन यूज नहीं करेगा खुद से, ठीक है। हाँ, पाइथन को लगता है कि यार यहाँ पर एक फ्लोट है, सब इंटीजर है, तो क्या करेगा? सबको फ्लोट ही बना देगा, ताकि किसी भी नंबर के आगे 0 लिखने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है दोस्तों। लेकिन अगर किसी के पीछे से 0.5 हटा दिया तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा मानता है। तो वो क्या करेगा? अगर एक भी फ्लोट है सबको फ्लोट बना देगा। यही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक फ्लोट है या 2 नंबर फ्लोट है तो सबको वो फ्लोट बनाएगा, ठीक है। चला के देखें इसको एक बार। चलो मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको, ये पुराना वाला आउटपुट नहीं देखना चाहेंगे हम लोग, रन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो 11.1 जो है वो 11.1 ही रहा, ठीक है, इसको हम लोग दिखा देते हैं। 22.3 जो है वो 20.23 रहा। अब जो 13, 33 है, 44 है, 55 है, उसने इसको क्या बना दिया? फ्लोट बना दिया। हालांकि आपने कहीं नहीं लिखा। अब आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? आप चाहे तो यहाँ डी टाइप फ्लोट कर सकते हैं। अगर क्या हो, जब आपने डी टाइप क्या किया हो? इंट किया हो, मतलब पाइथन तो आपका बनाना चाहता है फ्लोट और आपने फोर्स करो कि नहीं भाई मुझे तो इंटीजर चाहिए,
उस केस में क्या होता है वो मैं आपको आउटपुट के थ्रू ही दिखाऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो वो देगा आपको एरर। एरर बहुत ही अच्छी देगा, वो आपको पता होनी चाहिए। वो कहेगा ट्राइंग टू कॉन्वर्ट फ्लोट वैल्यू टू इंटीजर। वो कह रहा है कि भी यहाँ पर किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आप किसी फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से देखो 0.1 का लॉस होगा हमें या 0.3 का लॉस होगा, और ये लॉस उसको पसंद नहीं आता। तो याद रखिए दोस्तों, आप बड़े टाइप को छोटे टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप कहेंगे सब बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो उसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो दोस्तों इंट टाइप जो होता है ये स्मॉल माना जाता है, छोटा माना जाता है किससे, फ्लोट से। ठीक है, फ्लोट थोड़े से बड़े नंबर होते हैं। अब होता ही है दोस्तों कि अगर कोई चीज इंट है, ठीक है, जैसे कोई इंट, एक चीज इंट है और एक चीज फ्लोट है, तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, इस इंट को फ्लोट बना देगा। क्या बना देगा, इंट को फ्लोट बना देगा, और ये फ्लोट तो फ्लोट है ही है, तो आपकी ये हो जाएगा डाटा। और ऐसा सिर्फ सीरीज में नहीं होता, ये पाइथन का भी रूल है दोस्तों। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो इसको कन्वर्ट करेगा इंट में, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। और यही दोस्तों यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर, मैं अगर यहाँ से इंट लिखता हूँ, ये देखो ये सबका सब इंटीजर है ना। ठीक है, अब ये छोटी वैल्यू, इंटीजर छोटा होता है, अगर मैं इसको बड़ा बनाना चाहता हूँ, एक्सपांड करना चाहता हूँ, आप जानते हैं एक्सपांड करके क्या होगा, 11 का क्या हो जाएगा, 11.0 हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा, 22.0 हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही ना, तो यहाँ पर हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट। ठीक है, उसको रन करेंगे और आपको अपना आउटपुट दिखाई देगा। आ गया दोस्तों आउटपुट। तो क्या समझिए आप, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन फ्लोट को इंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग, नहीं तो वो एरर देगा। आई होप आपको ये दोनों पैरामीटर नेम और डी टाइप भी समझ में आए होंगे। दोस्तों इसमें कुछ खास बड़ा नहीं था, बड़ा इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है यहाँ पर, स्पेशली डी टाइप को केस में ज़्यादा सीरियस लें आप, क्योंकि नेम ठीक है दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर उस नेम का कोई यूज़ नहीं करते हम लोग। बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो उसका ऑब्जेक्ट होता है एस, वही हमारे काम का होता है, जिससे हमने उस सीरीज को डिनोट करवाया प्रोग्राम के अंदर एस से। ठीक है, अब रही बात डी टाइप की, तो डी टाइप पर आपसे ये क्वेश्चन बना जा सकता है कि आपको कोई कोड दे दे, ठीक है, जिसमें कोई फ्लोट वैल्यूज हो और आपको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। मान लो क्वेश्चन कैसा आएगा, इसकी हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि यहाँ पर आपको सारी इंटीजर वैल्यू दे दी। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बना के देख लेते हैं, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आपको आउटपुट मिल गया है। ठीक है, इंटीजर का मैं फ्लोट बना सकता हूँ, फ्लोट, ये रन कर लेते हैं, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब तो आप कहेंगे सर ये सही है, और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है दोस्तों कि आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे दी है पॉइंट वाली। अब आप जानते हो कि पाइथन खुद कोशिश करेगा कि सबके सब क्या बन जाए, फ्लोट बन जाए। तो आप यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि फ्लोट तो वैसे बन रहा है और आप इसको फ्लोट ही बोल रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको एक रन कर लेते हैं हम लोग, रन। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पूरा की पूरी चीज आ गई। ठीक है, अब अगर आप इसको इंटीजर बदलेंगे, क्योंकि पाइथन चाहता है ये फ्लोट में बदल जाए, क्योंकि आपकी एक वैल्यू फ्लोट है तो सबकी सब वैल्यू फ्लोट में बदलेगी, और आप कहते हो नहीं भैया मुझे तो सब सब इंटीजर चाहिए, तो पाइथन कहेगा भैया ये क्या हो गया, क्योंकि सॉरी मैंने दो बार दबा दिया। ठीक है, पाइथन कहेगा भैया यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी इंटीजर वैल्यू बनाने की कोशिश करो 33.3, तो 33.3 अपना 0.3 खो जाएगा, और जैसे इंफॉर्मेशन लॉस होती है पाइथन इसमें एरर जनरेट कर देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फ्लोट वैल्यू टू इंटीजर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू लॉसेस हो रहे हैं। चलो अब बात करते हैं, अगर वो वैल्यू ना हो लॉसेस, जैसे कि मैंने लिखा 0.0, आप सोच रहे होंगे कि सर 0.0 है, अब क्या वेस्ट होगा, सिर्फ 0.0 तो हटाना है। ठीक है, आप देख लो क्या वेस्ट होता है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता नहीं कि 11 पॉइंट और 11.0 सेम है, उस केस में आपका यहाँ पर बिल्कुल सही देखो इंटीजर बन जाएगा। अगर आपको क्या लगता है कि ये इंटीजर है फ्लोट है, जैसे मैं इसका डी टाइप हटा देता हूँ। ठीक है, आप इसका पहले आउटपुट देख लें, देखो ये सब के सब इंटीजर है। आप कहते हो सर इस केस में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो पाइथन क्या बनाएगा, आप पाइथन से पूछ लो कि पाइथन क्या बनाएगा, तो पाइथन खुद भी खुद कहेगा कि भैया कि अगर एक भी फ्लोट है तो सबको फ्लोट बना देगा। ठीक है, तो इस केस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों इंटीजर में, क्योंकि आपके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है वो केवल 0 की लॉस हो रही है, और किसी भी नंबर के आगे 0.0 लगा देने से या हटा देने से कोई लॉस नहीं होता। पाइथन इसको अच्छे से जानता है और आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लागू होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, और अगर मैं आगे लिख दूं डी टाइप और आपसे पूछूंगा कि फाइंड आउट एरर, आप कहेंगे सर नो एरर, कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ कन्वर्ट किया जा सकता है 33.0 को कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं इस क्वेश्चन को और एक्सपांड कर देता हूँ आपके लिए। आपको कितनी बार बताओ, मैं आप कहो तो मैं पूरे दिन आपको ये चीज समझा सकता हूँ।
आपको डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहां मैंने क्या कर दिया, सबके सबको फ्लोट है, इसको मैं इंटीजर बना रहा हूं, और यहाँ पर जो इंटीजर बनेंगे तो सबके पीछे पॉइंट वाली वैल्यू हट जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आई दोस्तों। आप देखेंगे सबके सब हट चुकी है और पीछे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, आपका टाइप भी इंटीजर मिल रहा है। हाँ, अगर पाइथन को लगा कि कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन है जो हटाने से डाटा लॉस हो रहा है, सिर्फ एक डाली मैंने, ये वाली देखो, आप देख रहे वाली, यहाँ पर 0.10 है, ये 0 नहीं है। अब पाइथन क्या कहेगा आप बताएं, आप जान सकते हो। पाइथन कह देगा भैया ये क्या कर दिया आपने, ऐसा काम मत करो जिससे मेरी डाटा लॉस हो। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन के टाइप मैंने आपको बता दिए, किस किस तरह का क्वेश्चन वो लोग बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इसके घर पे प्रैक्टिस करें, ओके। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि ये वीडियो किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर ये सॉरी सीरीज किस तरह से काम करता है, और हमें किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। आई होप आपको इस तरह से एंजॉय करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, देखते हैं कि वो नया कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।